प्रिय भक्तगणों, पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा केवल कथा नहीं बल्कि भगवान श्री हरि की असीम कृपा का अमृत है। जो श्रद्धा और एक ग्राहक से इस कथा को सुनता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कथा के अंत तक अवश्य बने रहें और श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। आज का अध्याय है 22वां अध्याय। तो राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत में कौन कौन से नियम रखने चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रती को किन बातों का त्याग करना चाहिए, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। श्री नारायण जी बोले। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर कहा। वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को नियम पूर्वक और पवित्र भाव से व्रत करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का निरंतर स्मरण करना चाहिए। इस मास में गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, केला, ककड़ी, आम, आंवला, दूध, दही, घी आदि शुद्ध पदार्थ ग्रहण किए जा सकते हैं बिना तेल का। सात्विक भोजन अभिष्य अन्न कहलाता है और इसका सेवन उपवास के सम्मान पुण्यदायक माना जाता है। मांस, मंदरा, शहद, नशीले पदार्थ, दूषित भोजन, मसूर, लच्छन, लहसुन, प्याज तथा निषिद्ध पदार्थों का त्याग करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी से बैर भी नहीं रखना चाहिए। देवता, गुरु, ब्राह्मण, गौ, संत और महात्माओं का सदैव सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और यथाशक्ति एक समय भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास करें, अन्यथा फलहार, दोहार या एक भुक्त रहकर व्रत कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि व्रत श्रद्धा और नियम के साथ किए गए। प्रतिदिन प्राप्त स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् का श्रवण करें और तुलसीदास से भगवान का पूजन करें। हे राजन, जो पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि पूर्वक करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता, दुख और भय दूर हो जाते हैं। देवता उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होते हैं। ये व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से इसका पालन करता है वह अंत में भगवान पुरुषोत्तम के परम धाम को प्राप्त करता है। श्री नारायण जी बोले, हे राज नारायण, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में पुरुषोत्तम मास का ये व्रत करता है वह भगवान का प्रिय बनकर अंत में उनके दिव्य धाम में आनंद प्राप्त करता है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और अगले अध्याय को आप जरूर सुनिएगा। ऐसी ही कथाएं, ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती हैं, तो कुकू भक्ति चैनल को आप इससे जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।